रामचन्द्राय कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सद विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद्भागवतम को नंदनंदन यशोदा नंदन व्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुवंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशाह प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सब का यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। यह जीवन का अद्भुत क्षण है। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ इस तैयारी को करें। कल चर्चा चल रही थी, प्रसंग पर हम सब बने हुए थे। अभी महिमा महात्म्य में प्रवेश किए हैं। भक्ति नारद संवाद। नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य को उठाने का प्रयास करने लगे। वेद वेदांत घोष गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। लेकिन वेद वेदांत के उद्घोष से भी जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हुए, तब उन्होंने भगवान का चिंतन किया। आकाशवाणी हुई कि उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। आपका उद्यम सफल होगा, लेकिन इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। वह सत्कर्म साधु पुरुषों से ज्ञात होगा। नारद जी इस सत्कर्म का पता लगाने के लिए चल देते हैं और सज्जनों वह सीधा पहुंचते हैं। जब उनको कहीं पर उस सत्कर्म के विषय में पूर्ण रूप से सम्यक रूप से जानकारी नहीं मिली, तब वह विशालापुरी बद्रिकाश्रम जाने का विचार किए। क्यों? तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे महीधारा। तपस्या करने का विचार करके गए। सनकादि कुमार मिले और सनकादि कुमारों को देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि महाराज वह सत्कर्म क्या है जिसको आकाशवाणी ने कहा है। तब उन्होंने बतलाया कि अरे वह तो श्रीमद् भागवत ही है, जिसका गान सुकादि मुनीश्वर किया करते हैं। श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादि भी। तब नारद जी यहाँ पर कुछ संशय प्रकट करते हैं, जो संसारियों का संशय है कि महाराज मैंने तो वेद वेदांत के मंत्रों को कहा, जब उससे नहीं जागे, स्वस्थ नहीं हुए, तो फिर पुराण इस भागवत कथा से कैसे जगेंगे? क्योंकि भागवत वेदों का ही तो सार है। बोले हाँ, लेकिन जो सार होता है वह विशेष होता है। जैसे फल जो वृक्ष का होता है वह सार होता है, तो जो फल से स्वाद मिलेगा वह जड़ से, शिखा से, पत्तों से प्राप्त नहीं होगा। तो वक्ता के रूप में चारों को वर्ण कर लिया। उन्होंने कहा कहाँ करना चाहिए, तो बोले गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम।
गंगा द्वार हरिद्वार के समीप में जो आनंद नामक तट है वहीं पर कथा हो। अब तो चारों कुमार सनकादियों को वक्ता के रूप में वर्ण कर लिया। नारद जी भी श्रोता, प्रधान श्रोता बन गए। अब इधर महाराज त्रैलोकी में हल्ला हो गया कि हरिद्वार में भागवत की कथा होने जा रही है। यह सुनते ही महाराज जो साधु जन हैं, जो कथा प्रेमी जन हैं, वह दौड़ पड़े। इतना ही नहीं, बोले ब्रह्मा आदि सभी देवता, भृगु वशिष्ठ च्यवन अंगिरा, यह सब ऋषि मुनि और वेद वेदांत मंत्र, यह सब वहां पर पहुंच गए। सभी पुराण, समस्त तीर्थ, समस्त नदी सागर भी वहां पर मूर्तिमान होकर प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि सज्जनों यह कथा का प्रभाव है। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा वसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर गंगा आदि सभी पवित्र नदियां, सभी तीर्थ, सभी देवता, ऋषि मुनि सब मूर्तिमान होकर वहां प्रकट हो जाते हैं। यह कथा की महिमा है। अब इधर क्या होता है महाराज कि जैसे ही यहाँ पर कथा प्रारंभ है, सब जय जयकार करने लगे कि सदा सेव्या सदा हेलो। सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरेश्चित्तं समाश्रयेत। सनकादि कुमार व्यासासीन पीठासीन हो गए और इसके बाद उन्होंने कथा की महिमा का वर्णन प्रारंभ किया है। कहने लगे कि इस भागवतम का, इस भगवान की पावन कथा का सदा सर्वदा पान कीजिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों सदा सर्वदा इसका श्रवण करना चाहिए? तो आगे कहते हैं यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। इसके श्रवण करने मात्र की इच्छा से भगवान हरि हृदय में आकर के विराजित हो जाते हैं। और बहुत से पुराणों को सुनने से क्या लाभ? किम श्रोतैर बहुवी शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकं भागवतं शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। सज्जनों, यहाँ पर सनकादि कुमार कह रहे हैं महिमा में श्रीमद् भागवतम के कि किम श्रुतैर बहुवी शास्त्रैः। अरे बहुत से शास्त्रों को सुनने से प्रयोजन नहीं है कुछ। क्यों? अरे आपको क्या चाहिए, जीव को क्या चाहिए? अरे जो अनंत कालों से दुखों को, जन्म मरण के दुखों को सहता आ रहा है, इससे मुक्ति ही तो चाहिए। तो एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। ध्यान दीजिएगा, यहां पर शब्द आया है गर्जति। गर्जना कर रहा है यह भागवत शास्त्र ही मुक्ति देने के लिए। गर्जना, कहना, चिल्लाना, कहना, चिल्लाना, गर्जना, तीनों में बड़ा भेद है। कहना तो जैसे है हम और आप सब आपस में बात करते हैं, एक सामान्य बात वार्तालाप होती है। चिल्लाना होता है कोई दूर होता है उसको बुलाना होता है, तब चिल्लाना पड़ता है। और गर्जना कौन करता है? बड़े बड़े वीर युद्धों में गर्जना करते हैं। या फिर गर्जना प्रसिद्ध है सिंह की। सिंह कैसे गर्जना करता है? वह बोलता नहीं है, वह गर्जना करता है, पूरा जंगल कांप जाता है। तो ऐसे ही भागवत कह नहीं रहा और इस बात को चिल्ला के नहीं बोल रहा, बोले गर्जना करके कह रहा है ये भागवत शास्त्र कि अगर जो इसका जीवन में श्रवण कर लिया है तो उसको मुक्ति पद भगवान श्री कृष्ण प्रदान कर देते हैं। मुक्ति दाने न गर्जती। यह है श्रीमद् भागवतम की अलौकिकता। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उस पर विशेष प्रसन्न हो जाते हैं जो इस भागवत की पोथी को स्वर्ण के सिंहासन पर रख करके दान करता है किसी जो है उत्तम ब्राह्मण को। उसको तो साक्षात गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। अच्छा, बोले हाँ।
अच्छा, अभी तक तो हम श्रवण कर रहे थे कि जो श्रवण करता है उसकी इतनी दिव्य गति होती है। श्रोताओं ने कहा महाराज कि जो श्रवण कर नहीं करता उनकी क्या गति होती है। तो सनकादि कुमार उनकी भी कथा कहने लगे कि जिन्होंने कथा जीवन में अपने धारण नहीं किया, जिन्होंने कथा को श्रवण नहीं किया, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चेत्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडालवच खरवदवत तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी भगवान की कथा को नहीं सुना, उनके नामों को जो है मन लगा करके नहीं गाया, तो बोले उनका फिर जीवन मनुष्यता का नहीं है, उसमें मनुष्यत्व नहीं है। बोले वह किनके समान है? बोले वह चांडाल और गधे के समान है। उसने व्यर्थ में ही अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए जन्म लिया है, और इतनी बड़ी बात कह दिया कि वह जीते जी मुर्दे के समान है। जीवत सब समान ते ही प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, वही बात है यहाँ पर। और वह मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, और इस संसार का वह भार रूप है। मनुष्य रूप में वह पशु तुल्य है, बस क्या है, न सींग है न पूंछ है, बाकी वह पशु तुल्य है। अगर भगवत भजन के बिना और भगवत कथा से रहित उसका जीवन है। बोले ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। बोले सनकादि कुमार ऐसा हम कह रहे हैं यह मत समझिएगा। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, हाँ महाराज, तो कौन कह रहा है? बोले ऐसा स्वर्ग लोक में बैठे जो इंद्रादि देवता हैं वह कहते हैं, क्योंकि यह कथा पृथ्वी लोक में ही सुलभ है। सनकादि कुमार इस प्रकार सज्जनों भागवत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और धन्य है हमारे जीवन का भी सौभाग्य कि भागवत कथा सीखने का हमने संकल्प धारण किया। यह भी ठाकुर जी की विशेष कृपा ही है। उसी समय एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति ही सुतौ तौ, भक्ति महारानी आई है, अकेले नहीं आई है, अपने दोनों पुत्रों के साथ सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा। और ज्ञान वैराग जो पहले बूढ़े थे और जो है ज्वर से पीड़ा से ग्रसित थे, रोग से, वह कैसे हो गए? बोले तरुणौ गृहीत्वा, तरुणावस्था को प्राप्त हो गए। भक्ति महारानी प्रेमयी का रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। और इस प्रकार वह कीर्तन करते हुए गाते हुए वहां पर नृत्य करने लगी। भक्ति महारानी जब तरुणावस्था को और उनके पुत्रों को ज्ञान वैराग्य को जब इस प्रकार देखा है, सब बड़े प्रसन्न हुए, वह नाचने लग गई। ऋषियों ने श्रोतागणों ने पूछा कि महाराज यह कौन है और कहां से प्रकट हुई? सनकादि कुमार कहने लगे, अरे यह भागवत की अलौकिक महिमा है, प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, यह भक्ति महारानी है, और यह अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट भई है, और यह ज्ञान वैराग्य ही है, इनके जो दोनों पुत्र हैं। अब इधर भक्ति महारानी ने कहा कि हे महाराज सनकादियों ऋषियों, आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया, आपने मुझे पुनः कथा के रस से पुष्ट कर दिया। मैं कलिकाल के प्रभाव से जीर्ण हो गई थी, आपने मुझे नष्ट कर वो हृष्ट पुष्ट कर दिया, जो मैं नष्ट सी हो गई थी। इस प्रकार उन्होंने बड़ा उनका अनुग्रह माना। और फिर पूछती है कि मैं कहां पर आसन लूं, कहां पर विराजूं, कहां पर बैठूं, क्वाहम तुतिष्ठाम में धुना ब्रुवंतु, आप मुझे रहने का कोई, बैठने का कोई स्थान बतलाइए। तुम सनकादि कुमार कहने लगे कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, आप
इन भक्तों के सुंदर हृदय भवन पर विराजिए महारानी। क्यों? क्योंकि आप जिसके हृदय भवन पर विराज जाएंगी वह संसार का सबसे बड़ा धनवान हो जाएगा। अरे सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदये साम श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति श्रोत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य, वह संपूर्ण त्रिभुवन में लोग निर्धन होकर के भी परम धनवान हैं। बोले कौन? जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की भक्ति निवास करती है। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा इसी भक्ति के सूत्र में बंध जाते हैं और अपना लोक छोड़ करके उन भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। अरे भक्ति के चलते ही तो प्रभु ये सारी लीला करते हैं। भक्ति के चलते ही जाकर शबरी के घर वैर खाते हैं। भक्ति के चलते ही वह काका विदुर के घर जाकर साग खाते हैं। भक्ति के ही चलते श्री दामा मधुमंगल के घर जाकर के उनका सुंदर प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो यह भगवान की विशेष कृपा ही है जो भक्ति के चलते वह कृपा करते हैं। अब इधर महाराज देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मुनीश्वरों, मैंने भागवत भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। अब यह बतलाइए कि इससे कैसे कैसे जीव का उद्धार हो जाता है या कैसे कैसे पापों से मुक्त करने वाली है। के विशुद्ध्यंति वदंतु मह्यम, कैसे कैसे लोग इससे पवित्र और पावन हो जाते हैं। तब वह बड़े प्रसन्न हुए सनकादि कुमार। कहने लगे, महाराज, कैसे कैसे जीवों का उद्धार करने वाली यह कथा ही है तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि इसकी कितनी व्याख्या की जाए, लेकिन आप इतना समझ लीजिए। बोले कितना? तो कहने लगे, ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा। आप कहते हैं कैसे कैसे जीवों का उद्धार करने वाली कथा है। अरे जिसने जीवन भर केवल पाप कर्म ही किया हो, सदा दुराचार रता भी मार्ग का, केवल दुराचारी रहा हो, हमेशा कुमार्ग पर चला हो, क्रोधी भी रहा हो, कुटिल भी रहा हो, कामी भी रहा हो, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनाः, ऐसे जीव भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वह भी सप्ताह कथा को अगर जीवन में धारण कर लिए प्रेम पूर्वक, ऐसे जीवों का भी उद्धार करने वाली कथा। इतना ही नहीं, पाप करते करते वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, अधोगति भी हो जाए, उसकी प्रेत योनि में भी हो जाए, अगर वह भी उसके निमित्त कथा अगर हम करवा दें आयोजन, तब उसका भी वह कथा उद्धार करने वाली है, क्योंकि यह कथा प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत रूपी पीड़ा को भी हरने वाली है। बोले हम ऐसे नहीं कह रहे, उन्होंने एक ज्वलंत उदाहरण इतिहास प्रस्तुत किया है और वह इतिहास पंडित आत्मदेव जी की कथा के माध्यम से हम फिर सुनेंगे किस प्रकार धुंधकारी जो है इसी कथा के प्रभाव से मुक्ति पद को प्राप्त करता है। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग बारी बारी से कल जो श्लोक दिया गया था याद करने को, उन श्लोकों को सुनाएंगे, फिर हम आगे जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले श्लोक सुनाने का कार्य भावना जी हैं और वासवी जी हैं, नरोत्तम जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, वाजपेयी जी हैं और शांभवी शुक्ला जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं और संजय तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। संजय तिवारी अभी नए जुड़े हैं, यह भी आप लोगों के साथ तैयारी करेंगे। और हर्षिता जी हैं, नीरज द्विवेदी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, बबीता जी हैं और संजय कृष्णा संजय करके और एक दूसरे जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? आप लोग से भी सुनते हैं। चलिए प्रारंभ करिए वासवी।
राधे राधे गुरु जी। हाँ वाजपेयी जी सुनाइए। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मचितामपि नासाय अहम भक्तिरीति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो वृंदा वृंदावन वृंदावनस्य संयोगात् पुनः सतं तरुणी नवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते समयक कलो केशव कीर्तनात्। राधे राधे। बहुत बढ़िया। वासवी शर्मा जी सुनाएंगी अब। वासवी शर्मा। वासवी। गुरु जी आधा प्रणाम। हाँ सुनाइए। आयु अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पाखण्डानिरतासन्दो विरक्ता स परिग्रह अहं भक्तिरिति ख्यातः इमो मे तनयो मत ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन झर्झर उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुजरे जिन्नतां गता वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्य वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च। जी गुरु जी। बहुत सुंदर। शांभवी शुक्ला। शांभवी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अहं तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति भो भो साधो क्षणं तिष्ठ अचिन्तानपि नाशे अहं भक्तिरतिख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरो। राधे राधे गुरुजी। बहुत बढ़िया। उमंग शुक्ला सुनाएंगे। उमंग शुक्ला। जी गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तिनाथ। जी गुरु जी। ठीक है, मेहनत करिए, ज्यादा श्लोक याद करिए, एक से दो दो श्लोक कम से कम। जी गुरु जी। संजय तिवारी जी आप सुनाइए। संजय तिवारी। माइक चालू करेंगे संजय तिवारी जी। आप जुड़ नहीं पा रहे थे क्या? आपका कॉल आ रहा था। माइक चालू करें। तब तक बबीता जी ये सुनाइए। माइक नहीं चालू कर पा रहे हैं क्या? हाँ राधे राधे गुरु जी। हाँ। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरौ उत्पन्ने द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीडितां गता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणेन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति भक्तिर्रत्यति यत्र च तत् तत्फलं लभ यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। जी गुरु जी। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हेमंत शर्मा जी आप माइक चालू करिए अपना। हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा सुन पा रहे हैं? संजय तिवारी, हेमंत शर्मा और कृष्णा। संजय जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मयि चिन्तामपि नाशय अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ ज्ञानवैराग्यनामानो कालयोगेन जर्जरौ उत्पन्ना द्रविडेताहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। हेमंत शर्मा जी आप माइक चालू करिए। गुरु जी राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से हैं आप?
भिवानी हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से, ठीक है। भागवत कथा सीखना चाहते हैं? जी, आज मेरी पहली क्लास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप श्लोक सुना दीजिए कोई, अगर भागवत का याद हो तो भागवत का, नहीं तो कोई ध्यान सुना दीजिए। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बहुत बढ़िया, बहुत जी अच्छे, गुरु जी। बहुत बढ़िया, शुद्धता से सुनाया आपने। इसके बाद गौतम करके जुड़े हुए हैं, आप अपना माइक चालू करें। संजय तिवारी जी, आप अपना माइक चालू करें। संजय तिवारी, अगर सुन पा रहे हैं तो। संजय तिवारी। और कृष्णा संजय, आप भी अपना माइक चालू कीजिए। गौतम, गौतम लिखा हुआ है, आप भी माइक चालू कीजिए। आप लोगों का नाम बोला जा रहा है तो माइक चालू कर लिया करिए तुरंत। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे। कहाँ से हैं आप? नागपुर। अच्छा, महाराष्ट्र, ठीक है, ठीक है, बात हुई थी आपसे, है ना? हाँ। ठीक है, कोई भागवत जी, हाँ, कोई भागवत जी का श्लोक सुनाइए आप। भागवत जी का नहीं आता प्रभु जी, पर ये गीता जी का आता है। कोई बात नहीं, गीता का सुना दीजिए, नहीं तो कोई ध्यान कर पूर्व गौरम तमेव माता, कुछ भी सुना दीजिए। हाँ ठीक है। हनुमान जी का सुना है प्रभु जी। हाँ, मनोज उवम, हाँ। सुनाइए। अतुलित बलधामं हिम शैलावदेहं धनुजकिशानुज्ञानि नामात्रिगण्डं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गौतम, आप कहाँ से हैं? गुरुजी, नागपुर प्रभु जी। कहाँ से हैं? गुरुजी मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं, ठीक है। आप सुनाइए कोई श्लोक भागवत जी का, अगर याद है तो। गुरुजी मैं आज ही जुड़ा हूँ, मुझे भागवत जी का तो कोई भी श्लोक नहीं आता। तो त्वमेव माता तो आता होगा। वैसे श्लोक आते हैं पूजा पाठ के। पूजा पाठ के आते हैं तो पूजा पाठ का कोई ध्यान सुना दीजिए। ठीक है गुरुजी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पद्मं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। सर्वलोकैकनाथम, ठीक है। आज तो हम सब सुन लिए, लेकिन हेमंत जी, गौतम जी और कृष्णा संजय जी, कल से एकदम भागवत जी का एक एक श्लोक, ज्यादा नहीं, सब आपसे छोटे छोटे याद कर लेते हैं, आपको भी याद हो जाएगा, रिकॉर्डिंग आदि सब आता है, ठीक है ना? ठीक है जी गुरु। ठीक है, संजय तिवारी जी, आप अपना माइक चालू करिए। संजय तिवारी, संजय तिवारी सुन पा रहे हैं? नेटवर्क में नहीं है शायद। ठीक है, आगे श्लोक सुनाए हर्षिता जी, जय द्विवेदी जी और नीरज द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। नेमिषे सुतमासीनं विबाध्य महामतीं कथा अमृत रसास्वाद कुशलशोनको ब्रवीत् अज्ञानध्वानंद विद्वंस कोटि सूर्य प्रभा सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। राधे राधे गुरु जी, चरण स्पर्श। हाँ ठीक है, जय द्विवेदी जी सुनाई, नीरज द्विवेदी जी। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। तेरे देखा था इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन
भक्तिर्नृत्यति यत्र च। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। आज द्विवेदी जी सुनाइए। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्तः सपरिग्रहाः